प्रगतिशील किसान विकसित हरियाणा सरकार की योजनाओं का मिल रहा लाभ। आधुनिक खेती की ओर अग्रसर हरियाणा का किसान, जैविक खेती से बागवानी की खेती करता महारा किसान। नायब सरकार की तरफ से लगातार किसानों को प्रगतिशील बनाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का ये प्रयास है कि सभी किसान प्रगति करें और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। किसान वर्तमान में परंपरागत खेती से बागवानी खेती की ओर बढ़ रही हैं। नायब सरकार का ये मानना है कि प्रदेश का अन्नदाता किसान पूरे तरीके से आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसे लेकर सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से किसानों को बागवानी खेती के लिए सब्सिडी देकर बढ़ावा भी दिया जा रहा है, ताकि प्रदेश का किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित कर सके। आज हरियाणा में किसान न सिर्फ प्राकृतिक खेती कर रहा है, बल्कि उसकी कमाई में भी इजाफा हुआ है। समय को देखते हुए हरियाणा के किसान जागरूक हो रहे हैं और प्राकृतिक सब्जियों और फलों की खेती करने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में ना तो किसानों को अपनी फसल बेचने में परेशानी होती है और ना ही बागवानी खेती करने में। पिछले कई वर्षों से नई नई योजनाएं लागू कर प्रदेश के किसानों के जीवन को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा के किसान अब सामान्य खेती से दूरी बनाते हुए आधुनिक खेती और बागवानी की तरफ बढ़ रहे हैं। किसान अब समझ चुके हैं कि सामान्य खेती में मुनाफा कम, लागत ज्यादा है, जबकि आधुनिक तरीके से खेती करने में लागत कम और मुनाफा बहुत ज्यादा है। हरियाणा सरकार ने कृषि क्षेत्र में जो विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई है, उनसे किसानों को सीधा मुनाफा हो रहा है। इसके अलावा बागवानी और आधुनिक खेती करने पर नायब सरकार की तरफ से किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है। आधुनिक खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर भी सरकार का काफी फोकस है, जिससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है। हरियाणा के प्रगतिशील किसानों का ये भी मानना है कि आधुनिक खेती के जरिए कम फसल में कम लागत लगाकर सामान्य फसल से बहुत अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। कुछ किसान आधुनिक तरीके से खेती कर अभी मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार सेमग्रस्त जमीन का सर्वे करवा रही है। इस साल 1 लाख हेक्टेयर भूमि को सेम मुक्त करने का लक्ष्य है। हरियाणा में सूखे से प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 2000 रुपए का बोनस प्रदान किया जाता है। हाल ही में इसके तहत 90 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सरकार की तरफ से जो योजनाएं शुरू की गई हैं, वो बहुत अच्छी योजनाएं हैं और अगर उनको किसान पूरी तरह से अमल में लाए तो बहुत अच्छी योजनाएं हैं। जैसे अपना ये MSP पे फसलें बिक रही हैं और सीधा किसान के खाते में पैसा आ रहा है, बीच में कोई आड़ती वगैरह का लेन देन नहीं है। और ये भावांतर जो सब्जियों का है मंडी में कम मिल रहा है तो उसका वो दे देते हैं, तो बहुत फ़ायदे हैं जी। दूसरा, अभी सरकार ने जो सेमग्रस्त एरिया था, वो सेमग्रस्त एरिया में सौर ऊर्जा के ट्यूबवेल लगवाए हैं जी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मेरे गांव में भी 6-7 ट्यूबवेल लगे हैं और मेरा गांव तो बिल्कुल ही सेमग्रस्त एरिया है, पिशान गांव। और अब उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है क्योंकि गेहूं की फसल भी ठीक है और धान की फसल भी होगी थी। तो जो सेमग्रस्त एरिया उसमें तकरीबन धान और गेहूं, इससे दूसरी फसल तो हम तीसरी नहीं ले सकते। तो सरकार ने योजना चलाई है सेम ख़त्म करने की, तो ये बहुत अच्छी योजना है और मैं तो चाहूँगा कि और भी ज़्यादा सौर ऊर्जा ट्यूबवेल लगवा दे ताकि किसानों को और फायदा, जमीन में सुधार हो। हरियाणा सरकार ने किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं भी चला रखी है। ये योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने, खेती को आधुनिक बनाने और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करती है। साथ ही फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए उपकरण खरीदने पर सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक देसी गाय की खरीद पर 30,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। वहीं हरी चारा बिजाई योजना के तहत किसानों को गौशालाओं के लिए चारा उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए की सहायता दी जाती है। उद्देश्य गौ आधारित जैविक खेती को प्रोत्साहित करना और पर्यावरण संरक्षण करना है। जब से मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आए हैं
तब से किसान और थोड़ा जागरूक और एक्टिव हुआ है, क्योंकि इन्होंने पहले गौ देसी गौ माता के 25,000 थे किसान के खाते में, अब सैनी जी ने 30,000 रुपये कर दिए। देसी गौ माता जो रखेगा और प्राकृतिक खेती करेगा उसके खाते में, किसान के खाते में सीधे 30,000 रुपये जाएंगे। और तो जी ये प्लास्टिक के ड्रम भी मिलेंगे, इनके पैसे मिलेंगे। और जो जैसे हम ये कर रहे हैं अपनी मल्चिंग कर रहे हैं, जैसे पराली की, धान की, जैसे भी उनके भी 1,000 रुपये खाते में सीधे आवे हैं। और बहुत अच्छी स्कीम निकाली थी सैनी जी ने। किसान तो एक मतलब कमजोर स्थिति हो किसान की, उसका बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा 6,000 रुपये से। घर में जो भी खर्च हो अपने आसान से कर लेगा, ये भी बड़ा एक सहायता राशि मिल रही है। किसानों को हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्रों पर सरकार सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य कृषि उपकरणों की खरीद पर 50% तक सब्सिडी दी जाती है। सहकारी समितियों, एफपीओ और पंचायतों को कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए 80% तक अनुदान मिलता है। इसके अलावा मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं। भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को उनकी फसल के नुकसान का बीमा दिया जाता है। यानी अब किसानों को प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल खराब होने की चिंता नहीं है। देखो जी, सच्चाई ये है, काम बहुत बढ़िया हो रहा है। इस तक किसान भी खुश है, जमींदार भी खुश है, सरकार भी पूरी मेहनत ला रही है अपनी ओर से, पूरा हंगा ला रही है किसानों ऊपर न लियावन का। खासकर छोटा किसान के बारे में बहुत सोचने लग रही है। जिस तरह जी 2-4 किले के जो जमींदार हैं उनने ले जाके आढ़ती गिर दिया, एक ही बिना 1.5 बिना में रुपया मिला करता है, 3 दिन वाले है रुपया खाता में, उसका बड़ा गुजारा उनका हो गया। जिस तरह 6,000 रुपया हुए हैं साल का, इससे छोटा किसान का बहुत जोटा बने इस बात का, ठीक है। जिस तरह फसल बीमा चला रखी है हमारी प्रधानमंत्री ने, उस तरह ये मान के चलो कि जब फसल कब भी खराब होगी ना, जब कटेगी, जब भी खराब होगी, जब भी पूरा रुपया मिलने का जमींदार ने, तो देखो सरकार तो पूरा उबारा दे रही है। जमींदार के ऊपर डिपेंड करे है वो कितना जागरूक हो उसमें ना होता, हमारे ऊपर भी तो करे। हाँ बिल्कुल, थोड़ी ही खुशहाली आई है छोटा किसान पे, क्योंकि ये 2-3 जो स्कीम है ना, इन तक जमींदार ने उका मिल रहा है। और मैं तो सरकार से गुजारिश करूंगा थोड़ा छोटा किसान के बारे में और सोचे। हरियाणा का किसान मेहनती, नवाचार को अपनाने वाला और प्रगतिशील है। सरकारी योजनाओं, आधुनिक तकनीकों और सामुदायिक सहयोग के बल पर हरियाणा में खुशहाल किसान का सपना साकार हो रहा है। हरियाणा में छोटे किसानों का भी सरकार ने खास ख्याल रखा है। छोटे किसानों की जरूरतों को समझते हुए किसानों को एक तरफ जहां सम्मान निधि उपलब्ध करवाई जाती है, तो वहीं बीज खरीदने पर भी किसानों को सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाती है। सरकारी योजनाओं के साथ ही हरियाणा के किसानों की खुशहाली में अन्य कारकों का भी योगदान है। आधुनिक तकनीकों जैसे ड्रोन, सेंसर आधारित सिंचाई और डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स ने खेती को आसान और लाभकारी बनाया है। हरियाणा में उन्नत बुनियादी ढांचा जैसे बिजली, सड़क और मंडी सुविधाएं किसानों को अपनी उपज को बेहतर कीमत पर बेचने में मदद करती है। इसके अलावा सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों ने किसानों को संगठित कर उनकी सौदेबाजी की क्षमता बढ़ाई है। इसके लिए हरियाणा की कृषि विभाग की तारीफ करनी होगी, जो समय समय पर किसानों को आधुनिक खेती को लेकर ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं और गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं। बहुत सारी स्कीमें हैं, बाजरा भरंतर योजना, मेरा फसल मेरा पानी मेरा विरासत, बीज पे सब्सिडी आ रही है, जंतर पे दे रहे हैं, ढांचे के बीच पे दे रहे हैं, बहुत सारी सब्सिडी हैं। सरकार बहुत एक्टिव है, किसान बहुत खुश है। इसका ये फायदा है जो नीचे वाले किसान है, गरीब किसान है, वे 6,000 को अपना बीज ले आएंगे। छोटे छोटे खर्चे हैं, उनको बड़ा अच्छा महसूस होता है। छोटे रुपये खर्चेंगे, उनको थोड़ा बहुत हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी होते हैं, उनकी सहायता भी होती है। उनका बहुत बड़ा रोल है। देखो पहले किसान हर जगह पिसता था, आढ़ती के पास पिस गया, 8 दिन बोला आज पैसा नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, क्या काटूंगा क्या नहीं काटूंगा, ये आड़त लगेगी, वो मनमानी थे सारा। अब कुछ भी नहीं है, वो अपनी फसल डालेगा, सीधा उसके खाते में आएगी, उसके टाइम पे पैसे मिलेंगे, टाइम पे सारी योजना है। किसान बहुत खुश है। ऐसी योजना सरकार और लाए तो किसान को होगा। और प्राकृतिक खेती को भी बहुत बढ़ावा मिल रहा है। इससे बीमारियों में भी बहुत रोकथाम मिलेगी। हमारी जो पहले की जो हमारी पुरानी खेती है उसमें बहुत ज़्यादा
सहायता मिल रही है और उसको बढ़ावा मिल रहा है, ताकि ये किसान का बीज बच सके, पुराना उसकी जो लोकेशन है वो बच सके, ये सब बहुत ज़्यादा मिट्टी खराब होने से बच सके, खाद से बच सके, हम बीमारियां कम आए, बहुत ज़्यादा महत्व। मेरे को तो लगता है बहुत ज़्यादा सोच रही है। अगर आप वो कहें कि मार्किंग में 10 में से 9 मैं कहूँगा सरकार इतना सोच रही है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रही है, समस्या भी उनकी सुन रही है। उनकी विंडो में भी अभी अब किसको दिक्कत है ये लगाओ, अब किस परेशानी होगी, कोई यंत्रों पे भी सब्सिडी, बीज पे भी सब्सिडी, अच्छा जो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन भी कर रहे हैं, जय कैंप भी लगाए जा रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा आप विश्वास करो, बहुत ज़्यादा उनके लिए काम हो रहा है। हरियाणा में खुशहाल किसान का सपना केवल एक आदर्श नहीं है, बल्कि है सरकार की नीतियों, आधुनिक तकनीकों और किसानों की मेहनत का परिणाम है। हरियाणा की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। यहाँ एक और पारंपरिक खेती में किसान नवाचार अपना रहा है, तो वहीं आज के समय में पारंपरिक खेती के अलावा बागवानी और पशुपालन भी किसानों की आय का महत्वपूर्ण स्रोत बन चुकी है। हरियाणा के किसानों ने हरित क्रांति में अहम भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी बना है। आज हरियाणा के किसान आधुनिक तकनीकों जैसे ड्रिप इरिगेशन, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को भी अपना रहा है, जिसमें सरकार भी किसानों की पूरी मदद कर रही है। हरियाणा भारत का एक प्रमुख कृषि प्रधान राज्य है और अपनी उपजाऊ भूमि और मेहनती किसानों के लिए जाना जाता है। यहाँ के किसान न केवल अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, बल्कि देश के खाद्यान्न भंडार में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।